साल 2025 में चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से प्रारंभ हो रहे हैं। ऐसे में जो नवरात्रि का समय होता है, इस नवरात्रि के समय में बड़े से बड़े विवाह बंधन को, शादी बंधन को खोला जा सकता है। ऐसे में किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की योग्य उम्र हो गई है और बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में नवरात्रि का जो समय है ऐसे लड़के लड़कियों के लिए बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। साल 2025 में चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से प्रारंभ होकर के 6 अप्रैल को राम नवमी होने वाली है। तो 30 मार्च से 6 अप्रैल तक का जो समय है यह ऐसे लड़के लड़कियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत खास है, जिनके विवाह में लगातार विलंब हो रहा है और जहां कहीं पर भी शादी के रिश्ते के लिए प्रयास किया जाता है, बात नहीं बन रही है। तो इस नवरात्रि के समय में यह छोटा सा पावरफुल चमत्कारी उपाय आपको जरूर कर लेना है। इस उपाय को जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, यदि वह स्वयं करे तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। यदि स्वयं नहीं कर सकते हैं तो ऐसी स्थिति में माता पिता भी अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए 30 मार्च से 6 अप्रैल तक इस उपाय को करें। ध्यान रखें, यदि इस वीडियो को कोई नवरात्रि के बीच में देख रहा है तो नवरात्रि के बीच में किसी भी दिन से आपको रामनवमी यानी 6 अप्रैल तक इस उपाय को संपन्न कर देना है। किस प्रकार से इस उपाय को संपन्न करना होगा, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः है मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से दूसरे पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। जब किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की योग्य उम्र हो गई है, माता पिता के द्वारा शादी के रिश्ते के लिए जहां कहीं पर भी प्रयास किया जा रहा है, बात चलाई जा रही है, बात नहीं बन रही है, तो पक्का समझिए यदि बार बार ऐसी स्थिति बनती है तो ऐसे लड़के लड़कियों की कुंडली में जो विवाह स्थान है वह कहीं न कहीं शनि, राहु या मंगल के द्वारा पीड़ित अवस्था में होता है, या मैरिज हाउस पर किसी भी प्रकार का कोई पाप प्रभाव हो ग्रहों का, तब ऐसा होता है कि शादी के रिश्ते के लिए जहां कहीं पर भी प्रयास किया जाता है, बात नहीं बनती है। तो ऐसे में देखिए, नवरात्रि का समय बहुत खास माना जाता है। नवरात्रि का जो समय होता है, इस समय पीरियड में भूमंडल पर ग्रह नक्षत्र की एक विशेष ऊर्जाओं का प्रवाह रहता है। ऐसे में किसी भी प्रकार की मनोकामना सिद्धि के लिए पूर्ण भाव से, सच्चे समर्पण से यदि आप किसी भी उपाय को संपन्न करते हैं तो वह उपाय जल्दी से जल्दी अपना प्रभाव दिखा देता है, वह उपाय जल्दी से जल्दी अपना पुण्य बल आपके जीवन में उदय कर देता है। तो ध्यान रखें, इस उपाय को यदि 30 मार्च जैसे ही चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होगी, उस दिन से यदि जिस लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही, यदि वह स्वयं कर ले तो यह उपाय बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। यदि लड़का लड़की स्वयं नहीं कर पा रहे हैं तो फिर माता पिता, जैसे मैं बता रहा हूं ठीक इसी प्रकार से, इसी विधि से इस उपाय को संपन्न करना है। तो ध्यान रखें, 30 मार्च को प्रातः सुबह जल्दी उठ जाएं, प्रातः सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठे, 5:30-6 बजे के आसपास उठ जाएं, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें और सबसे पहला कार्य है घर के पूजा स्थान में प्रणाम करके बारंबार जो भी आपकी मन की कामना है उसका बारंबार चिंतन स्मरण करते हुए घर के पूजा स्थान में जो भी विराजित देव शक्तियां हैं उनके चरणों में अपनी मनोकामना सिद्धि की अर्जी आपको रखनी है। मानसिक रूप से बारंबार चिंतन स्मरण करते हुए जो भी आपका मनोरथ है, जैसे लड़का या लड़की स्वयं कर रहे हैं तो अपने शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें, और माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटे के शीघ्र विवाह के लिए कामना करें, प्रार्थना करें, और घर के पूजा स्थान में एक घी का दीप प्रज्वलित कर देना है। घी का दीप प्रज्वलित करके
बारंबार ध्यान रखें, जो भी पूजा पाठ या कोई भी उपाय, कोई भी प्रयोग होता है, उसकी सफलता निर्भर करती है कि जब आप उपाय कर रहे हैं उस समय आपकी अंतस चेतना किस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रही है, कितनी समर्पणता, कितनी भाव, कितनी पवित्रता, कितनी शुद्धता के साथ आप उपाय में संलग्न होकर के उस उपाय को कर रहे हैं। जितना ज्यादा दृढ़ संकल्पित होकर के पूर्ण सच्चे मनोभाव से आप उपाय करते हैं, तो परिणाम तदनुरूप शीघ्र ही आपके सामने होगा। तो ऐसे में ध्यान रखें, जितनी देर आप पूजा पाठ प्रार्थना करते हैं, बिल्कुल उस समय अवधि के बीच में आपको कोई डिस्टर्ब ना करें, बीच बीच में मोबाइल आदि का कोई प्रयोग ना करें। पूर्ण विशुद्ध भाव से घर के पूजा स्थान के जो भी विराजित देव शक्तियां उनके समक्ष अपना मनोभाव, मन की अर्जी रख के दीप प्रज्वलित कर दें और उसके बाद यह विशेष प्रयोग आपका प्रारंभ होता है। आसपास में कोई भी मां भगवती दुर्गा माता का मंदिर हो, वहां आपको जाना है। मंदिर में आप जहां कहीं पर भी आपको स्थान मिलता है, आसन पर बैठ करके प्रार्थना करें। जो भी आपका मनोभाव है, लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो कामना करें कि हे मां भगवती दुर्गा माता, मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई दुर्योग है, अशुभ योग है, तो उसकी निवृत्ति हो, शीघ्र विवाह का योग बने, ऐसी कृपा करें। माता पिता करें तो अपने बेटा या बेटी के लिए प्रार्थना करें। और ध्यान रखें, उसके पश्चात अपने सीधे हाथ में एक गुलाब का पुष्प रखें। एक गुलाब का पुष्प रखें, उस पर थोड़ा सा इत्र लगा लें। इत्र कोई भी हो सकता है, किसी भी प्रकार की सुगंध का हो सकता है, यानी गुलाब के पुष्प पर थोड़ा इत्र लगा के अपने सीधे हाथ में रखें। साथ में 2 लौंग आपको रखना है और एक हल्दी की गांठ आपको रख लेनी है। ध्यान रखें, एक गुलाब के पुष्प पर इत्र लगा करके अपने सीधे हाथ में रखें, साथ में 2 लौंग और एक हल्दी की गांठ रख करके मां भगवती दुर्गा माता के समक्ष आपको प्रार्थना करना है कि हे मां भगवती, मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृ दोष, नजर दोष, ग्रह दोष बनता है तो उसका निवारण हो, शीघ्र विवाह होने का योग बन जाए। ऐसी बारंबार आपके चरणों में प्रार्थना है। पूर्ण भाव से, श्रद्धा से प्रार्थना करें। और माता पिता कर रहे हैं तो इसी प्रकार से गुलाब के पुष्प पर इत्र लगा के सीधे हाथ में रखें, 2 लौंग हल्दी की गांठ रख के कामना करें कि मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृ दोष, नजर दोष, ग्रह दोष बनता है तो उसका निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बन जाए। ऐसे पूर्ण भाव से, सच्ची तन्मयता के साथ प्रार्थना करें। और उसके पश्चात यह गुलाब का पुष्प, लौंग और हल्दी की गांठ मां भगवती के समक्ष आपको अर्पण कर देना है। ध्यान रखें, यदि मंदिर में अंदर तक पहुंचना संभव नहीं होता है तो वहां के कोई भी पुजारी जी हो, उनको आप दे दीजिए, वह समर्पित कर देंगे। नहीं तो जहां कहीं पर भी मां भगवती के मंदिर के समक्ष कहीं पर भी कोई ऐसी जगह बनी हुई है, आप सामने कहीं पर भी अर्पण कर सकते हैं इस गुलाब के पुष्प, 2 लौंग और हल्दी की गांठ को। और अर्पण करने के बाद मंदिर में यदि मां भगवती दुर्गा माता के समक्ष दीप प्रज्वलित कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं मंदिर में जहां कहीं पर भी दीप प्रज्वलित करने का स्थान बना है, वहां पर एक घी का दीप प्रज्वलित करके पूर्ण मनोभाव से अपनी मनोकामना सिद्धि हेतु प्रार्थना कर लें। देखिए, इतना कार्य तो हो गया कि माता पिता यदि कर रहे हैं तो सिर्फ इतना ही करना है, और लड़का या लड़की स्वयं कर रहे हैं तो इतना करने के बाद वहीं मंदिर में आसन पर बैठ करके इस मंत्र का 108 बार जप कर देना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, यदि लड़कों के शीघ्र विवाह के लिए किया जा रहा है, यानी जिन लड़कों की शादी नहीं हो रही है, यदि वह स्वयं कर रहे हैं तो इतनी प्रयोग विधि करने के बाद मंदिर में बैठ करके इस मंत्र का 108 बार जप करें। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य क्लोदभवाम। यह मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। धीरे धीरे करके इसका एकदम स्पष्ट उच्चारण करना है। मैं फिर से इसको रिपीट करता हूं, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य क्लोदभवाम। स्क्रीन पर यह मंत्र दिख रहा होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। और इस मंत्र का 108 बार जप करना है। लड़कियों के शीघ्र विवाह के लिए किया जा रहा है, यानी जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही, यदि वह स्वयं इस उपाय को कर रही है तो फिर उन्हें इस मंत्र का 108 बार जप करना है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुते देही पतिम में कुरुते नमः। मैं फिर से रिपीट कर दूं, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुते देही पतिम में कुरुते नमः। यह मंत्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि का जो समय होता है ना, इसकी महत्वपूर्णता को जो योगी लोग होते हैं, साधक लोग होते हैं, वह भली भांति समझते हैं। लेकिन जो साधारण जन होते हैं
वह नवरात्रि की समय अवधि की जो एक पावर होती है, महत्वता होती है, उसको उतना नहीं समझ पाते हैं। तो साधारणतः नवरात्रि के समय ध्यान रखें, ये प्रयोग वैसे 30 मार्च से प्रारंभ करके रामनवमी 6 अप्रैल तक प्रतिदिन आपको इसी प्रकार से करना है मंदिर जाकर के। लेकिन आप इस उपाय को यदि नवरात्रि के बीच में देखते हैं तो दूसरे, तीसरे या चौथे, जिस किसी भी नवरात्रि से प्रारंभ करें, इसी प्रकार से प्रारंभ करते हुए आपको 6 अप्रैल रामनवमी के दिन इसे पूर्ण करना है। यदि नवरात्रि में पूर्ण भाव से इस प्रक्रिया को आप अपनाते हैं तो किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, विवाह बंधन हो, शादी बंधन हो, निश्चित रूपेण खुलेगा। शीघ्र विवाह का मंगलकारी योग बन जाएगा। इस उपाय में विशेष बात यही है, यदि माता पिता कर रहे हैं तो जो मैंने जैसे बताया था, गुलाब का पुष्प इत्र लगा के, लौंग और हल्दी की गांठ हाथ में लेके प्रार्थना करके अर्पण करना है और घी का दीप प्रज्वलित करना है। इतना ही करना है। लेकिन लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो इतना करने के बाद मंत्र जाप जो मैंने दिए हैं लड़कों के शीघ्र विवाह के लिए और लड़कियों के शीघ्र विवाह के लिए, उस मंत्र का 108 बार जप भी कर देना है। तो उम्मीद करता हूं प्रिय दर्शकों, निश्चित रूपेण आपके जीवन में यह प्रयोग आपकी मनोकामना सिद्धि करने वाला होगा। यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरा छोटा सा निवेदन है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नवरात्रि से पूर्व अर्थात 30 मार्च से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको जरूर शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सके। मेरे द्वारा आप अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिए। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।